नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी पुरानी दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत पिया है? अगर हाँ तो आज इस गर्मी में हम बनाने वाले हैं वही मोहब्बत का शरबत, लेकिन एक बहुत ही शानदार और मजेदार ट्विस्ट के साथ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल ऐड होने वाला है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये टेस्टी टेस्टी समर पिंक डिलाइट या फिर मोहब्बत का शरबत, वो भी मेरे तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हमने लिया है वाटरमेलन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास इतना ही वाटरमेलन बचा हुआ था, बाकी सब बच्चों ने खा लिया था। अब इससे मैं बनाने वाली थी ये ठंडा ठंडा मोहब्बत का शरबत, वो भी अलग अंदाज में। यहाँ पर स्पून की सहायता से हम इसे कट करके इस तरीके से पीसेस निकाल कर रेडी कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से पीसेस निकल जाएंगे, नहीं तो आप नॉर्मली कट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीड्स को निकाल दीजिएगा, आप सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सभी पीसेस निकाल लिए हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली क्रिस्टल। अब यहाँ पर लिया है एक पैन में पानी। पानी हमें 400 से 450 ml लेना है। इसमें जो क्वांटिटी होती है उसे थोड़ा कम ही यूज करना है। पानी में जैसे ही बॉईल आ जाएगा अच्छे से उबाल लगाने के बाद हमें पानी को 1 मिनट के लिए ठंडा करना है और इसे ट्रांसफर करना है एक अलग बाउल में। और पानी को ट्रांसफर कर लिया है हमने। इसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट देना है। अब ये जेली क्रिस्टल पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो इस पैकेट्स में निकली थी, हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, ये ठंडे जैसे ही ठंडी होने लगती है ये जेली बनना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें जल्दी से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसमें अभी इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े कण दिखाई दे रहे होंगे। इसको आपको पूरा परफेक्ट तरीके से मिक्स करना है। देखिए यहाँ मिक्स हो गया है। अब इसे हमने ट्रांसफर कर लिया है एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसमें सेट कर लिया। आप किसी भी थाली या प्लेट कंटेनर किसी में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब इसे बिना हिलाए डुलाए आपको इसे सेट कर लेना है। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रखा है और देखिए ये ठंडा होकर एकदम अच्छे से जम चुकी है। इसे ठंडा होने में आधा घंटा लग गया है फ्रेंड्स। और इसे थोड़ी देर मैंने फ्रिज में भी रख दिया था ठंडा होने के बाद, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा ठंडी है और इसका स्वाद जो है 10 गुना बढ़ गया है। इसको ठंडा करके ही यूज कीजिएगा तभी इसका परफेक्ट टेस्ट निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए इतनी आसानी से आप इस जेली को घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे कोई भी समर ड्रिंक्स आसानी से बनाई जा सकती हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और जब भी आप इसे किसी ड्रिंक्स में जेली को ऐड करेंगे तो एकदम रॉयल लुक आएगा और देखने में भी टेस्टी लगती है। देखिए आप कितनी आराम से ये जेली कट रही है, बिल्कुल अच्छे से इसके स्क्वायर पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे कटर में सर्कुलर में मोशन में भी कट कर सकते हैं या फिर किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे इसके स्क्वायर पीस कर लिए थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी परफेक्ट जो है हमारी जेली बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे हर स्टेप को फॉलो करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी जेली भी इतनी ही परफेक्ट बनेगी और आपका मोहब्बत का शरबत भी बहुत ही टेस्टी बनेगी इस स्पेशल जेली के साथ में। यहाँ पर जेली हमने बनाकर रख ली है, इस प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और देखिए इसके कितने परफेक्ट पीसेस निकल कर रेडी हो चुके हैं। सभी पीसेस को हमने इस प्लेट में निकाल कर रेडी कर लिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरीके का मोहब्बत का शरबत बनाया है? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जेली को साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर लिया है सब्जा सीड्स। अब इसमें डालेंगे हम पानी और इसको अच्छे से फुलाने के लिए रख देंगे।
10 से 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फूल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गई हैं और हमारे सब्जा सीड्स बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसको साइड में रखेंगे। अब बनाते हैं टेस्ट के साथ ये मोहब्बत का शरबत। तो यहाँ पर हमने लिया है ठंडा ठंडा दूध। तो फ्रीजर में रखा हुआ था ये दूध, बहुत ही ज्यादा चिल्ड है। इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ भी जम गई थी। आप नॉर्मल चिल्ड दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये मिल्क आइस भी हमने डाल दी है इसके अंदर। आप इसकी जगह टोटली ऑप्शनल है, आप यहाँ पर ठंडा ठंडा आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। इस बर्फ को हमने कट कर लिया है नाइफ की सहायता से, जिससे कि दूध जो है बहुत ही चिल्ड रहेगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा को भी हमने फ्रीजर में ही रख रखा था, तो ये भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है और एकदम परफेक्ट इसमें टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, आप इसमें शुगर अलग से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी मीठा है और मेरा दूध ऑलरेडी मीठा है थोड़ा, तो मैंने यहाँ शुगर अलग से ऐड नहीं की है। सब्जी सीड्स डाल दिए हैं सोक किए हुए। अब यहाँ पर डालेंगे हम ये जेली क्रिस्टल जो हमने बनाई हुई थी। थोड़ी सी जेली क्रिस्टल हमने बचा ली है और आधी जेली क्रिस्टल इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे ना, इसका परफेक्ट पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट इसका कलर पिंक हो गया है और ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। समर के सीजन में आपने ये नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं बनाया। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो। देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कटे हुए वाटरमेलन के पीसेस। तो सभी वाटरमेलन के पीसेस हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और ये देखिए कितना परफेक्ट जो है इसका लुक आ रहा है। और सच में अगर आप इसे गर्मियों के मौसम में बनाएंगे तो ये गर्मी के लिए एकदम खास है। आप इसे बनाकर अपने परिवार को पिलाइए, दोस्तों को, मेहमानों के आगे सर्व कीजिए और सभी के साथ तारीफ पाइए। यहाँ पर हमने ऐड किया है ठंडा ठंडा थोड़ा पानी। पानी ऐड करना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और इसे अच्छे से दोबारा मिक्स किया है। अब यहाँ पर इसे साइड में रख दिया है। ये रूह अफ़ज़ा के अंदर हम इस गिलास को डिप करेंगे और इस तरीके से इसे कोट कर लेंगे। देखिए आप इसे शुगर में कोट कर लेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स इसे करना। अगर आप ना करना चाहें तो कोई जरूरत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इस गिलास के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच सब्जा के सीड्स। सब्जा सीड्स हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें जेली क्रिस्टल जो हमने बचाई थी वो ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर दिया है हमने 1 स्पून और इसके कॉर्नर पर हम लगाएंगे 1 पीस वाटरमेलन का और साथ में कुछ वाटरमेलन के पीसेस अंदर भी ऐड कर दिए हैं। अब बर्फ के क्यूब्स डाल दिए हैं हमने और अब सर्व करेंगे इसमें ठंडा ठंडा हमारा ये वाटरमेलन का मोहब्बत का शरबत या फिर पिंक डिलाइट। तो आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे? मेरे लिए तो ये मोहब्बत का शरबत ही है, बिल्कुल अलग अंदाज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये ठंडी ठंडी वाटरमेलन मोहब्बत का शरबत या फिर पिंक डिलाइट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने मन चाहे अनुसार। हमने यहाँ पर कुछ जेली क्रिस्टल ऊपर से डाल दिए हैं, सब्जा सीड्स और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। अब बन गया है हमारा एकदम मोहब्बत का शरबत एक नए अंदाज में। तो दोस्तों, रेसिपी को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वह लोग भी ये सब रेसिपी बना पाएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। राधे राधे।